दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कॉकरोच की सबसे बड़ी ताकत उसके लंबे लंबे एंटीने होते हैं जो हर वक्त हिलते रहते हैं, जैसे आसपास की पूरी दुनिया स्कैन कर रहे हों। लेकिन सच ये नहीं है। कॉकरोच की असली ताकत उससे भी ज़्यादा अजीब है। कॉकरोच बिना सिर के भी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। अगर कॉकरोच का सिर अलग हो जाए तो भी वो तुरंत नहीं मरता। वो चलता रहता है, दीवार पर चढ़ सकता है, अपने पैर हिला सकता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब सवाल आता है, ये कैसे मुमकिन है? पहली वजह, कॉकरोच की बॉडी में इंसानों जैसा ब्लड प्रेशर नहीं होता। हमारी बॉडी में अगर बड़ा घाव हो जाए तो खून तेज़ी से निकलता है, लेकिन कॉकरोच में ऐसा नहीं होता। उसका खून बहुत ज़्यादा दबाव में नहीं बहता, इसलिए सिर अलग होने पर भी उसका खून ज़्यादा नहीं निकलता। उसकी बॉडी जल्दी से उस जगह को बंद कर देती है। दूसरी वजह, उसे सांस लेने के लिए नाक की ज़रूरत नहीं होती। उसके शरीर के किनारों पर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्पाइरेकल्स कहते हैं। वो इन्हीं छेदों से सांस लेता है। मतलब सिर न भी हो तो भी सांस चलती रहती है। और अब सबसे मज़ेदार बात, कॉकरोच की पूरी बॉडी सिर्फ उसके दिमाग से कंट्रोल नहीं होती। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे नर्व सेंटर होते हैं जो अपने आप काम कर सकते हैं। मतलब अगर मुख्य ऑफिस बंद हो जाए तो बाकी शाखाएं काम करती रहती हैं। इसलिए सिर हटने के बाद भी उसका शरीर कुछ समय तक चलता रहता है। और एक और मज़ेदार फैक्ट ये है कि कॉकरोच इस धरती पर लगभग 30 करोड़ साल से मौजूद हैं। यानी डायनासोर आने से पहले भी कॉकरोच थे। कितनी प्रजातियां आई और ख़त्म हो गई, लेकिन कॉकरोच आज भी हमारे घरों में आराम से घूम रहे हैं। हमें कोई नहीं मार सकता, हम अमर हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कॉकरोच अमर है। आखिर में कॉकरोच भी मरता है, घाव की वजह से नहीं, सांस रुकने की वजह से नहीं, बल्कि प्यास की वजह से। क्योंकि बिना सिर के वो पानी पी नहीं सकता, और जब पानी नहीं मिलेगा तो शरीर धीरे धीरे सूखने लगता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। तो कॉकरोच से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि मुश्किल हालात में भी शरीर कुछ समय तक लड़ता रहता है, लेकिन पानी के बिना कोई ज़्यादा देर नहीं टिक सकता। इसलिए दोस्तों, पानी पीते रहो और कॉकरोच को कभी हल्के में मत लेना।